हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं जो कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है तलाश। तो आइए सुनते हैं कहानी। आकाश एक सफल बिजनेसमैन था। शहर में काफ़ी नाम था उसका। अपने दोनों बेटों से वो बहुत प्यार करता था। एक पिता अपने बच्चों से प्यार करे तो ये कोई नई बात नहीं, ऐसा तो हर माँ बाप करते हैं। नई बात तो ये थी कि अगर उसके बच्चे उसे कह देते कि खेलने के बाद उनके पैर थक गए हैं तो वो अपनी पत्नी नीलू को न कहकर खुद तेल लेकर उनके पैरों की मालिश करने बैठ जाता। अगर बच्चे कह देते कि छुट्टियों में वे कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो अपनी फैक्ट्री का काम और सब कारोबार छोड़कर उनके साथ छुट्टियां मनाने निकल जाता। बच्चे तो बच्चे, अगर उसकी पत्नी नीलू को जुकाम भी हो जाता तो वह घर पर डॉक्टरों की फौज खड़ी कर देता। धीरे धीरे लोग उसके इस स्वभाव के कारण उसे पागल, सनकी और न जाने क्या क्या कहने लगे थे। अब भला काम धंधा छोड़कर बच्चों के स्कूल की पीटीएम मीट पर हर बार अपनी पत्नी के साथ जाकर हर एक टीचर से बच्चों के बारे में पूछने वाले, उन्हें होमवर्क खुद कराने के लिए सही वक्त पर घर लौटने वाले, उनके साथ उनके मनपसंद खेल खेलने वाले और उनके आइसक्रीम के लिए जिद करने पर आधी रात को दुकान खुलवाकर आइसक्रीम लाने वाले और उन्हें हर रात कहानियाँ सुनाकर सुलाने वाले बाप को नॉर्मल कहना भी तो मुश्किल है। बरसों बाद किसी दोस्त की शादी में प्रेमा से उसकी मुलाकात हुई थी। स्कूल में वो 10वीं कक्षा तक प्रेमा के साथ ही पढ़ा था। उसके बाद वह मेडिकल कॉलेज पुणे चली गई और वह खुद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन। उसे प्रेमा से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। आकाश ने उसे अपने घर भी बुलाया था और लोगों की तरह प्रेमा को भी परिवार के प्रति आकाश का व्यवहार देखकर असामान्य और अटपटा सा लगा था। चाहकर भी वह उससे इस बारे में कोई सवाल न कर पाई। दोनों के बीच सालों का फासला जो आ खड़ा हुआ था। एक शाम बाहर तेज बारिश हो रही थी। प्रेमा टीवी पर अपना मनपसंद प्रोग्राम देख रही थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। प्रेमा, क्या तुम घर पर हो? आकाश ने सवाल किया। हाँ कहो। अचानक फ़ोन पर आकाश की घबराई हुई आवाज़ सुनकर वह भी चौंक गई थी। दरवाज़ा खुलवा दो प्लीज़, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। प्रेमा ने हाँ हाँ क्यों नहीं कहकर अपने नौकर बहादुर से गेट खोलने के लिए कहा। वह अपने छोटे बेटे विहान के साथ था। दोनों सिर से पांव तक बारिश में भीगे हुए थे। प्रेमा के पूछने पर उसने बताया कि वह पास ही किताबों की दुकान पर अपने बच्चों के साथ अक्सर आता है। आज उसने दुकान में रुककर ड्राइवर को कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए भेज दिया और इसी बीच बारिश शुरू हो गई। उसने ड्राइवर को फ़ोन किया मगर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तभी उसे ख्याल आया कि प्रेमा का घर एकदम नज़दीक है, क्यों ना बारिश के रुकने तक वहीं इंतज़ार कर ले। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इसे अपना ही घर समझो और आराम से बैठो। मैं टावल लाती हूँ और चाय का इंतज़ाम करवाती हूँ, कहकर प्रेमा अंदर चली गई। कुछ ही देर में वह कमरे में लौटी तो आकाश अपने हाथों से अपने बेटे के बालों को सुखाने की कोशिश कर रहा था। लो, ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, तुम विहान को ये कपड़े पहना दो, तब तक बहादुर इन गीले कपड़ों को प्रेस करके सुखा देगा। आकाश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा। विहान, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही बच्चे? तुम ठीक हो ना? बार बार ऐसे सवाल पूछते हुए उसने विहान के कपड़े बदले। ऐसा लग रहा था जैसे उसे याद ही ना हो कि वह खुद भी बुरी तरह भीगा हुआ है। कपड़े बदलकर विहान प्रभा के बेटे के साथ खेलने अंदर चला गया। आकाश को भी पहनने के लिए प्रेमा ने अपने पति के कपड़े दे दिए थे। बहादुर चाय के साथ कुछ नमकीन और पकौड़े भी दे गया था। लो, चाय लो, अम्मा ने कहा। उसके व्यवहार के प्रति प्रेमा की जिज्ञासा उसे आकाश से सवाल पूछने से रोक नहीं पाई। आकाश, बुरा मत मानना, पर तुम्हें नहीं लगता अपने बच्चों को लेकर तुम बहुत ओवर कर जाते हो, जैसे तुम किसी बात से डरे हुए हो? कई बार तुम्हारा व्यवहार असामान्य सा लगता है। आखिर बात क्या है? आकाश ऐसे किसी सवाल के लिए तैयार नहीं था। वह ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। हालांकि लोग उसके बारे में जो भी कहते हों, मगर वो जानता था कि प्रेमा ऐसी नहीं है जो उसके बारे में कोई राय बना लेगी। मगर फिर भी वह इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था। कहो ना, क्या बात है? प्रेमा ने फिर पूछा। आकाश के अंदर जैसे कोई ज्वालामुखी छुपा था जो प्रेमा के सवाल पूछते ही न चाहते हुए भी फूट पड़ा। मैं अभी लंदन में एमबीए कर ही रहा था कि मम्मी बहुत बीमार हो गई। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर इंडिया आना चाहता था, मगर डैडी चाहते थे कि मैं ना आऊँ और अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। मम्मी चली गई। मैं आखिरी बार उनसे मिल भी ना सका। उसके बाद मैं इंडिया लौटा। यहाँ आकर पता चला कि मुझे वहाँ रोकने की वजह मेरी डिग्री या पढ़ाई नहीं, बल्कि मेरी मम्मी की फ्रेंड बिंदु आंटी थी। प्रेमा ने अपनी सवालिया नज़रें आकाश के चेहरे पर गड़ा दी। हाँ, बिंदु आंटी विधवा थीं। माँ के जाते ही पापा ने बिंदु आंटी से शादी कर ली। उनकी पहले से ही 3 बेटियां थीं, जो न सिर्फ मेरे डैडी की जायदाद में हिस्सेदार बनी,
बल्कि मेरे और डैडी के प्यार का भी उन्होंने बंटवारा कर दिया। आकाश कहते कहते अचानक रुक गया। कहो ना, मैं सुन रही हूँ, प्रेमा ने कहा। मुझे मिला यही दर्द मेरी बर्दाश्त के बाहर था, तभी एक और पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। मेरी सौतेली बहन ने ही मुझे बताया कि असल में मैं जिन्हें अपने मम्मी डैडी समझ रहा था, मैं तो उनका बेटा था ही नहीं। जिन्हें मैं बड़े पापा कहता रहा, मेरे ताया जी जो दिल्ली में रहते हैं, वो मेरे असली पिता हैं। ओह, सुनकर प्रेमा के मुँह से अचानक निकला। मैं अपने वजूद को तलाशता हुआ जब उनके पास दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो मेरे जन्म लेते ही मुझे उनके छोटे भाई को सौंप दिया था, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने मुझे वापस उनके पास ही लौट जाने की ताकीद दी। जिनका मैं अपना था, उन्होंने अपनाया नहीं। जिन्होंने अपना बनाकर बेगाना कर दिया, उनका मैं रहा नहीं। मैं अपने डैडी के प्यार के लिए पल पल तरसा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरी तरह कभी मेरे प्यार को तरसें। इन सब हादसों के बाद सच में मैं इतना डर गया हूँ कि कहीं मेरे बच्चे भी मुझसे छिन न जाएं, या किस्मत मेरे बच्चों से उनके माँ बाप छीन कर उन्हें मेरी तरह सजा न दे। प्रेमा, प्लीज़, तुम किसी से कुछ कहोगी तो नहीं? नहीं कहूँगी, तुम मुझ पर यकीन रखो, कहकर प्रेमा हौले से मुस्कुरा दी। बाहर बारिश रुक गई थी। देखो, मौसम साफ हो गया है, अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया, कहकर आकाश चला गया। और प्रेमा सोचने लगी कि कितनी जल्दी हम लोगों पर अच्छा, बुरा, सनकी, पागल जैसा टैग लगा देते हैं, ये सोचे बिना कि हम में से हर कोई अपने अंदर किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहा है, खुद से जंग लड़ रहा है, और इसी जंग का नाम जिंदगी है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।